अगर तुम्हें अपनी मर्जी करनी थी तो सबके सामने मुझे झूठ मूठ का मान देने की क्या जरूरत है? मैं कुछ समझी ही नहीं। तुम सच में नहीं समझी या तुम समझना ही नहीं चाहती कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती? गलती मुझसे हुई। मैं ये उम्मीद लगा बैठी कि मेरी देवी साड़ी पहनकर तुम मेहमानों के सामने आओगे। आपकी देवी साड़ी? अरे मैं मोहन को साड़ी देकर रही थी, ये कहकर कि वो तुम्हें दे और मेहमानों के सामने तुम वही साड़ी पहनकर आओ। अन्ना, मोहन जी ने कब? मुझे लगता है तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें सिखाया है बड़ों का मान कैसे करते हैं। इन सबको लग रहा है तुम्हें घर में लक्ष्मी लेकर आई है। मुझे लगता है कि यहाँ ने किसी लड़की लेकर आया जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जिसे सिर्फ अपनी मर्जी से मतलब, जो बड़ों से भी अपने आप को बड़ा समझती है। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली सब कुछ जितना ही जल्दी हुआ ना कि मुझे खुद को नहीं पता चला कि मेरी शादी कब होगी। तू तो रहने ही दे। लंदन से लगता है बस बहाने ही बनाना सीख कर आया है। शादी से पहले तो नहीं मिला, चल अब शादी के बाद तो मिल ले। हाँ हाँ, तो मिलते हैं ना, तू जब बोले तब मिलेंगे। आज ही आजा। मैं, रवि और पुनीत गैलेक्सी में मूवी देखने जा रहे हैं, तू भी चल। लेकिन हाँ, अकेले आना पड़ेगा। इट्स अ बॉयज नाइट आउट। अगर तू भाभी जी के बिना नहीं रह सकता तो मत आ। यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग मिलते हैं आज। ओके बाय। भाई कहाँ हो भाई? अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? यार शादी हो गई, सारे रिवाज हो गए, अब क्यों तैयार होना है? ये भरत मामा जी ने आपको और कस्तूर भाभी को खाने पे बुलाया ना। कब? आज धनतेरस की पूजा के बाद। जल्दी तैयार हो जाना। भरत मामा को भी आज ही डिनर का प्लान रखना था, उन्हें कैसे मना करूं? क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं। आपने मुझसे एक ही बार पूछा? हाँ तो तुमने बोला कुछ नहीं, मुझे लगा कुछ नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने दोबारा कुछ नहीं पूछा। मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। पता है आपके कारण माँ ने कितना डांटा मुझे। अब क्या किया मैंने? माँ ने आपको मुझे देने के लिए साड़ी दी थी ना, और आपने मुझे दी नहीं, और मैं ये पहन के चली गई बाहर। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली हाँ माँ ने साड़ी दी थी, लेकिन ना आई एम सॉरी, वो फोन की वजह से ध्यान से उतर गया। तुम टेंशन मत लो, मैं जाके माँ से कह देता हूँ कि मेरी गलती थी, तुम फिक्र मत करो। मैं नहीं, अब जाने दीजिए। अब मुझे तो डांट पड़ गई है, खामखा आपको भी डांट सुननी पड़ेगी। अब एक चीज के दोनों को डांट पड़े, ठीक नहीं है ना? हाँ ये भी सही है। अच्छा सुनो, आज भरत मामा के यहाँ खाने पे जाना है। कब? इतनी खुश मत हो, मुझे नहीं जाना। तो ठीक है, आप मना कर दीजिए। मैं मना नहीं कर सकता, प्लीज तुम मना कर दो। मैं कैसे मना करूं? अरे कोई भी बहाना बना दो, मना कर दो। मैं क्या बहाना बनाऊं? थिंक ऑफ समथिंग, बी इनोवेटिव। कोई भी बहाना बना दो, मना कर दो। मोहन तो अभी तक तैयार नहीं हो। पता है ना कि पूजा के बाद भरत के घर जाना। हाँ माँ, वो मैं बस। तुम्हें क्या हुआ? वो मेरे पेट में बहुत दर्द। हाँ माँ, वो मैं आपको बुलाने आने ही वाला था। कस्तूर के पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है, उसे इस हालत में छोड़ के मैं अकेले नहीं। कोई बात नहीं, चलिए। नहीं, मैं फोन कर दूंगी, तुम कभी बाद में चले जाओ। लेकिन माँ अगर मामा को बुरा लग गया तो? बुरा नहीं लगेगा, मैं बोल दूंगी। अच्छा सुन, इसे दवा दे देना। हाँ दे दूंगा, दवाई दे दूंगा। वाह, मुझे लगा था सिर्फ कृतिका का हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकती है, लेकिन तुम भी कमाल हो।
आज आपके कारण मुझे माँ से झूठ बोलना पड़ा। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें झूठ बोलने नहीं बोला था, बहाना बनाने बोला था। झूठ तो तुमने खुद ने बोला है। कीर्ति, अनु ने तुझे इतना समझाया, फिर भी सब में वही गलती की। नबड़ा। सरोज बहू, जी तुझे पता है ना, धनतेरस की पूजा में पूरा परिवार शामिल होता है। कस्तूर वो कड़ा है। बाप जी वो अपने कमरे में है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है? उसे लाडूड़ी खिलाई कि नहीं? कस्तूरबा, कस्तूरबा, तुझे पता है ना, जब पेट में दर्द होता है उसे लाडूड़ी खिलाई जाती है, वो ठीक हो जाती। जाओ रसोई में और तैयारी करो। रीना, कस्तूर, जी? मैंने सुना तेरे पेट में दर्द है। पेट में दर्द? हाँ, दर्द है। सरोज वो रसोई में गई है, लाडूली तैयार कर दे। जाओ, जाके वो ले लो, तुम ठीक हो जाओगी। जी। अब तुम लोग जल्दी करोगे, मुहूर्त निकला जा रहा है। लो ये खा लो, तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो जाए। जी। ये तो बहुत तीखा है। पानी। तुम्हें क्या लगा था मिठाई मिलेगी तुम्हें? पियो पियो, पानी पियो और बोलो झूठ। कस्तूरो, लाडूली खाई तूने? जी। कैसा लग रहा है अब? ठीक है अब। चलो, आरती शुरू करते हैं। मोहन और कस्तूर आज नहीं आ पाएंगे।
कस्तूर के पेट में दर्द है बस इसीलिए। पता है रीत है, तू वीना से कह देना वो किसी दिन और आ जाए। चल रखती हूँ। जय अम्बे। माँ, आप कस्तूर से नाराज हैं? माँ, उसकी कोई गलती नहीं है। पेट दर्द का बहाना इसलिए बनाया क्योंकि मुझे कहीं और जाना था। वो साड़ी भी जरूर पहनती लेकिन मैं बताना ही भूल गया। उसकी कोई गलती नहीं है माँ। उसकी तरफदारी थोड़ी और करेगा या मैं जाऊँ यहाँ से? माँ, उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उसकी गलती नहीं है माँ। माँ, कब तक चलेगा? जब तक चलेगा ऐसा ही चलेगा। हाँ, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी गलती ये है कि वो तेरी बनती है। कैसी लड़की जिसे मैं अपने घर की बहू बनाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ बंद हुए थे। तुमने मेरा मान नहीं रखा। उस कस्तूर को अपनी पत्नी बना ली। मैं सपने सजाती रही और मेरे सब सपने तोड़कर तुम उसे अपनी पत्नी बना के इस घर में ले। मेरा बेटा छोटी से छोटी बात के लिए मेरी तरफ देखता था। वो जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले कर गया। उसने मुझे तुझसे दूर की। वो मेरे दिल के करीब कैसे हो सकती है? आप जानती हैं ना, इस दुनिया में, इस घर में सबसे ज्यादा प्यार मैं आपसे करता हूँ। आपकी जगह मेरी जिंदगी में कोई और नहीं ले सकता। जगह कस्तूर ने ले ली है मोहन। बचपन में जब मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर तो मेरे पीछे पीछे चलता था ना, उस समय अब पीछे छूट गया। तू आगे हो गया और मैं पीछे ही रह गई। होता है, बच्चे बड़े हो जाते, कोई शिकायत नहीं है मुझे। लेकिन तू भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं कस्तूर को अपनाऊंगी और प्यार करूंगी। मैंने तुझे पहले भी कहा है, कस्तूर मुझे पसंद नहीं। उसे मैं कभी नहीं अपना सकती। कस्तूर, तू ठीक तो है ना बेटा? आपको कुछ हुआ तो नहीं? और ये पल्लू में आग कैसे लगी? अरे वो सब बाद में पूछना, पहले उसे बाहर तो निकालो, ठंड लग जाएगी।
कहाँ चला? मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा। चुप कर तुम, अभी पता नहीं चलेगा। रात को जब छाले पड़ेगा ना तो पूरी रात चिल्लाएगा। अरे ये मरहम अभी तक क्यों नहीं आया? काका काकी मला रही है। दी लेकिन मलम क्या जरूरत है? अपना हाथ दिखा, चल चल जल्दी कर। क्या कर रही हो? बर्फ वाले पानी में हाथ रखने से छाले नहीं आएंगे। वैसे कस्तूरो ने जो भी किया ना वो सही किया। बर्फ के पानी में हाथ रखना अच्छा है, ठंड भी रहेगी और छाले भी नहीं पड़ेगी। ये घरेलू नुस्खा है, मेरी दादी भी यही कहती थी। मरम मरम से कुछ नहीं होता। शाबाश कस्तूरबा, तुमने अच्छा किया। अब तुम्हें मौन का ख्याल रखना है। हर घंटे में बर्फ के पानी में हाथ रखकर सिकाई करनी है। जी। जाओ, उस अपने कमरे में ले लो।